हेलो गाइस, वेलकम टू स्केयर ऑफ गुड चैनल। तो आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेके आए हैं। ये जो आज की कहानी ये रियल स्टोरी है जो कि मेरे दोस्त वी के साथ हुई थी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस रियल स्टोरी को शुरुआत करते हैं, जो कि स्टोरी है। एक गांव था, वहाँ के लोगों का मानना था कि यहाँ पे एक ऐसी ट्रेन जो आती है जो कि रात को 11:45 को आती है और रात के वक्त वो ट्रेन कहाँ चली जाती है ये किसी को भी नहीं पता चलता है। बट जो हमारा इस कहानी का कैरेक्टर राहुल जो है, तो फोटोग्राफी का बहुत ही शौकीन था। तो उसको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का बहुत ही शौक था। ऐसे एक टाइम पे उसने अपनी फोटोग्राफी के लिए कुछ जगह तलाश रहा था। उसको उसी वक्त उन गाँव वालों से उस ट्रेन के बारे में पता चला। राहुल जो एक 28 साल का युवक था, वो एक बार उसने सोचा कि हम भी इस ट्रेन में जाके आते। तो उसने क्या किया कि उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं कि ये हॉन्टेड ट्रेन की आगे क्या परिणाम हो सकते। तो उसको बिना सोचे ही वो उस ट्रेन में चढ़ गया और आगे जाके मतलब उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ तो ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पे ज़रूर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे भी कहानी शुरुआत करते हैं। उस गांव की देर रात की 11:45 की ट्रेन। राहुल जो फोटोग्राफी के लिए कुछ हॉन्टेड एक्टिविटी ढूंढ रहा था, उसको एक वो ट्रेन मिल जाती है। वो देखता है कि आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं है उसमें, और जो लोग हैं वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो उसके लिए वो ज़्यादा उन चीज़ों को इग्नोर करता है। बट वो उस ट्रेन को पकड़ लेता है। उसको कुछ फोटोग्राफी के लिए एक्टिविटी के लिए फ़ोटो चाहिए थी। और राहुल जिस प्लेटफॉर्म पे गया था वो प्लेटफॉर्म पूरा खाली था और बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी अनाउंसमेंट होती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाने वाली ट्रेन 5 मिनट में आने वाली है। राहुल उस ट्रेन को देख के नोटिस करता है कि वो जो ट्रेन थी बहुत ही पुरानी लग रही थी और उसके ट्रेन के खिड़की के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धूल बैठी हुई थी और दरवाजे भी अपने आप चालू और बंद हो रहे थे। राहुल उसको देख के बहुत ही घबरा गया। बट उसको कुछ तो हॉरर एक्टिविटी का फोटो चाहिए था, जैसे कि गाँव वालों ने कहा था। उसके लिए उसको जिज्ञासा बहुत थी, उसके लिए वो ज़्यादा कुछ बिना सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ गया। राहुल ये सारे एक्टिविटी देख के बहुत ही डर गया था, लेकिन उसने ज़्यादा बिना कुछ सोचे समझे उसको कुछ फोटोग्राफी के लिए हॉन्टेड एक्टिविटी के लिए कुछ फोटो चाहिए थी। इसके लिए वो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ गया। उसके बाद शुरू होता है राहुल का डरावना सफर। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वैसे ही उस ट्रेन में थोड़ी दूर जाके अजीब घटनाएं स्टार्ट हो गई। राहुल ने नोटिस किया कि उसने जिसको ट्रेन पे देखा था उनमें से तो ज्यादातर लोग उस ट्रेन में बैठे ही नहीं है, और उस ट्रेन में जो लोग बैठे हैं वो सिर्फ 4 से 5 ही लोग बैठे थे। वह सब चुपचाप खिड़की की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें खोई हुई थी, जैसे कि वो कोई उसको राहुल को सच बताना चाहते हो, लेकिन वो लोग कह नहीं पाते हैं। तभी जो ट्रेन की लाइट्स थी वो धीमे धीमे कम होने लगी। एक अजीब सी ठंडी हवाएं चलने लगी, साउंड ऐसे ही अजीब अजीब से आवाजें चालू हो गई और राहुल की मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया। राहुल ने देखा कि वो जिस ट्रेन में चढ़ा था उसका अचानक से सारा लुक ही बदल गया है और वो अजीब से ही टनल में जा रही है और अजीब ही ट्रैक पे चल रही है। राहुल को महसूस होता है वहाँ कोई ना स्टेशन है, ना लाइट्स है, ना कोई कुछ है। ये सब देख के राहुल की रूह कांप जाती है, लेकिन वे सब उसकी तरफ ही देखने लगे। राहुल तभी देखता है तो क्या, उनके आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उनके चेहरे मोम की तरह पिघलने लगे थे। वे सारे लोग इंसान नहीं थे। राहुल ये सब इंसिडेंट देख के डर गया और अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन राहुल देखता है तो क्या, सारे डब्बे सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि तुमने इस ट्रेन में चढ़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। राहुल डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद ट्रेन की आवाज ज्यादा ही लाउडली होने लगी और ट्रेन बहुत ही स्पीड में जाने लगी। ट्रेन एक झटके से रुक गई।
और उस ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। राहुल किसी तरह से ट्रेन के बाहर कूदा और प्लेटफॉर्म पर गिर गया। तभी उसने पीछे मुड़ के देखा, ट्रेन अचानक से गायब हो चुकी थी। वहां उस स्टेशन का जो ट्रेन मास्टर था वो जोर से भागते हुए आया और जो राहुल था उसके ऊपर चिल्लाने लगा। मास्टर बोल रहा था कि तुम इस ट्रेन में कैसे चढ़े? ये ट्रेन 50 साल पहले ही पटरी से उतर गई थी और इसके सारे यात्री मर चुके थे। ये राहुल के साथ सच हुआ था या फिर उनका कोई सपना था, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगली बार जब आप रात की आखिरी ट्रेन पकड़े तो सावधान, हो सकता है वो ट्रेन आपको कहीं और जगह पे लेके जाने के लिए आई हो। तो ऐसी थी राहुल की कहानी। तो चलिए हम आज की इस कहानी को ख़त्म करते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी करिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करिए। हम ये जो कहानियाँ हैं वो लोगों की बताई हुई कहानियाँ जो आपको बताते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी भी अगर हॉरर स्टोरीज रहेगी तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए और थैंक यू।